है कि लोग ऐसे मतलब पड़ोसी वगैरह इतने इधर कुछ बोल रहे हैं कि बच्चों को खराब कर दिया है, पढ़ाई से तुमने दूर कर दिया है, तुम खेलो ये कर रहे हो वो कर रहे हो वगैरह। बिगाड़ लग रहा लड़का ने। हाँ जी, पापा मम्मी में बिल्कुल ही कानों से भर गए थे कि ये कर लो वो कर लो। मम्मी पापा हमें बोलते थे कि तुम ऐसे कर, एक दिन ऐसा दिन दिखाओगे, सभी पब्लिक सभी एक दिन ऐसे बोले कि हाँ। ने मारा मगर सबसे पहले हमारा अमनदीप है दत्तरवाड़ से जी, दूसरा हमारा रोहित है यहीं पे खड़े हैं जो कि अंडर 14 से खेल के आए थे। अच्छा जी। और तीसरे हमारे ये इन्होंने तो कमाल ले कर दिया, तीन मलिक है, बिल्कुल जी बिल्कुल। कमल जी का नाम भी कमल और काम भी कमाल का कर दिया जिन्होंने बहुत ही होगा। बस मैंने एक दिन बस मेरे पापा मम्मी ने बस एक दिन दिखाना चाहूँगा। मेरा फोन बोले कि लोग ऐसे मतलब पड़ोसी वगैरह इतने इधर कुछ बोल रहे हैं कि बच्चों को खराब कर दिया है, पढ़ाई से तुमने दूर कर दिया है, तुम खेलो ये कर रहे हो वो कर रहे हो वगैरह। बिगाड़ लग रहा लड़का ने। हाँ जी, पापा मम्मी में बिल्कुल ही कानों से भर गए थे कि ये कर लो वो कर लो। मम्मी पापा हमें बोलते थे कि तुम ऐसे कर रहे हो, बेटा पढ़ लो बेटा पढ़ लो बेटा पढ़ लो। लेकिन हम दोनों भाई ने ये बात करी थी कि एक दिन ऐसा दिन दिखाओगे, सभी पब्लिक सभी एक दिन ऐसे बोले कि हाँ ने मारा मगर खड़े होंगे आशीर्वाद हाँ जी, ऐसे बोलेंगे कि पढ़ाई तो कुछ नहीं है, मेन तो सब खेल ही है। आज वो दिन है। हाँ जी, तो देखो भाई खमासो आंटी का मतलब आंटी आपने ताने भी सुने हैं बच्चा है तर ये बोल रहे थे कि भाई ये स्त्री फिरेंगे और ये कामयाब नहीं होंगे। तो ये भी करने उसकी माँ भी कह रही ना कहा था जी, लेकिन मन गर्व था मेरे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं। मेरे बच्चे में कोई भी एक ऐसा इशू नहीं था कि मेरे बच्चे कामयाब नहीं होंगे। मैंने एक दिन नहीं था मेरे बच्चे कामयाब होंगे, मन जुनून था, बहुत ज्यादा जुनून था। और हर माँ ना जुनून होगा, कोई भी जब जन्म देवे ना तो नहीं सोचा कि मेरा बच्चा एक दिन कामयाब हो और मैं भी मतलब दिखाऊं कि मेरा बच्चा कामयाब हो गया। और भाई राम राम नमस्कार, मैं मेनका और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। दला में जाऊँ मेडल जीत कर लिया, कितनी खुशी हुआ है। एक ईसाई बालक जो फुटबॉल वर्ल्ड कप में 4 देशों में गया, 3 तो गोल्ड जीत कर लिया, एक में जीत कर लिया सिल्वर। उस बालक के माँ बाप भी हमारे साथ है, जो चाची ताई नानी बुआ फुफी सारी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे भाई कितना का स्ट्रगल रहा है बालक ने जो है खेलना बेचने का तरह और मेडल लेने का तरह। उस बालक ने के पापड़ बेलने पड़े, माँ बाप ने भी के जो है पापड़ बेलने पड़े। वो तक जानागे भांजी राम राम। राम राम। क्या नाम अपना? ज्योति। आज तो खुल का बोल रहे, तभी तभी ही बोलोगी मैं खुल का बोला जी। कैसा लगा छोरा? 3 मेडल गोल्ड जीत लिया और 1 सिल्वर जीत लिया। बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया लग गया जी। कितना मन में आई न्यू बालक ना फुटबॉल खिलानी है और 14 साल का छोरा है। जी भाई देश का नाम रोशन हो, अपने गांव का नाम रोशन हुआ और बच्चा कामयाब की सीढ़ी पकड़ा। और हर बच्चा मतलब यहाँ तक सितारा बनकर निकला है। अच्छा, तो ये भी वो बालक कहाँ साल से तैयारी कर रहा था अपना? यो 7 साल से तैयारी कर रहा था जी। मतलब 14 साल का है और 7 साल का यू मन लग गया होगा हाँ फिर। जी, हाँ जी, जमाने आने निकाल दिए हाँ जी, हाँ। तो भाई देख इसको एक तो मेन बात यहाँ निकल कर आई, अगर आपने स्पोर्ट्स में जाना, अपने बच्चे स्पोर्ट में डालने हैं तो भाई छोटी उम्र से तैयारी कराओ। आपका योगदान है, भाई साहब का भी कि मैं चुप चुप से लग गए हैं। दोनों का है जी। आपका ज्यादा है कि इनका ज्यादा है? दोनों का ज्यादा है जी। दोनों ज्यादा को। हाँ जी, मैडम ज्यादा ध्यान देगा बड़का बगा आप? नहीं, मेरा एक सपना था। अच्छा जी। मैं भी क्रिकेट खेलता था, लेकिन क्रिकेट में मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाया अच्छा, जो मैं चाहूँ था। मतलब अपना पूरा माहौल नहीं था ऐसा? आर्थिक स्थिति लगाओ या फिर मतलब माहौल की लगाओ, लेकिन मैं जो आगे बढ़ना चाहूँ था वो नहीं हो सका। अच्छा और जो मेरा सपना था नहीं, मेरा बच्चा ने पूरा कर दिया। हाँ जी। मैं यूँ कहना चाहूँ जी भी जिस तरह मेरे बच्चे पे मैंने एक गौरव था कि बेटा भाई अगर कुछ मतलब खेल में बड़े हो तो कुछ बन के आना है, वरना खेल का कोई फायदा नहीं है भाई। टाइम वेस्टिंग का कोई फायदा नहीं है। और अगर खेल का आए हो तो भाई जीवन सफल नहीं बनेगा और गांव का और देश का नाम यदि पता चलेगा कि भी हाँ कोई विदेश में खेल का आया है। गांव की आपने बात करी है मैडम जी, गांव का कितना योगदान मानना हो? बहुत 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 ज्यादा, गांव वाले बड़का बहुत योगदान बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है। कई बार पे देखा बालक खेलन बैठ तो बिक जाकर के खर्चा भी दे दे, लेकिन और बालक जाकर और की करना है उन बालक ने कहना चाहोगे? क्योंकि अपना बालक तो देखो हम यो कहना चाहा जी, हर बच्चा इस खेल की तरफ ध्यान देवे, माँ बाप का नाम रोशन करे। और जैसे मारा करया है ना वैसे ही हर बच्चा हर माँ बाप का एक सितारा बनकर लिखड़ा है। हर उसको का बच्चा एक इस तरह हुआ है कि भाई माँ बाप ने गौरव हुआ कि हमने उस बच्चे तक जन्म दिया और उस वो बच्चा हमारा सितारा बनकर निकल आया। और देश का भारत का मतलब कि बच्चा यदि माना जाओगा भी जद वो नाम रोशन करेगा। इब्बे तो अंडर 14 भाई जीत के लाया है। हाँ जी। जो गोल्ड मेडल है। हाँ अब आपके के सपने हैं? हम यूँ कहा जी और भी बढ़ोतरी करे और भी भारत का बेलरखा का रिकॉर्ड और भी बुलंद करे और भी बच्चे इन पे मतलब देख कर बाहर निकले भी हाँ भी ये भी बाहर गए हम भी बाहर जावांगे। और
मतलब कि जीत का लावांगे, अपने भारत में तिरंगा लहरावांगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया भाई। देख कोई स्त्री माँ हो ना, जब मोटिवेशन बच्चा ना खुद ब खुद मिल जाए। मैडम कितने बच्चे हैं अपना? मेरे पे 2 लड़के हैं जी। मेरा यही मकसद था, बस एक बार बेटा जीतना है, जीतना है, जीतना है, भारत का तिरंगा लहराना है। सिर्फ मेरा यही था कि जिस दिन जीत का आवेंगे, जदी मना मेरी कोक का नुबेरा पटेगा भाई, आज मेरा बच्चा जीत आया, जदे उस माँ बाप का नाम रोशन होगा। हर माँ का बच्चा है यो, मेरा तो एक कोक का जन्म का दिया हुआ है बच्चा यो। हर माँ का आशीर्वाद है, गांव का आशीर्वाद है, भारत का आशीर्वाद है, और सबकी दुआ है, भगवान की भी दुआ है। ये चाची ताई भी मन लगा, अब तो ज्यादा खुशी हो रही होगी। पूरी खुशी है जी, पूरी, छोटिया ने भी, बड़िया ने भी, बुजुर्गा ने भी, इन्हीं तमाम बड़े हैं और इन्हीं तय ही सफलता पा रहे हैं और इन्हीं तय ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, और TRFC जो अपने ग्राउंड है यो गांव का इन्होंने भी बहुत सहयोग कराया जी। बहुत बच्चा था खेल में भी योगदान दिया है और इन तय सिखाने भी लग रहे हैं और इन तय आगे निकालने भी लग रहे हैं। भाई जाओ, कुछ बनकाओ, जदी मारा इस अकेडमी का और ग्राउंड का नाम रोशन होगा जी। तो देखो भाई, गांव का बहुत ज्यादा योगदान है। बुआ मिल गया, बेबे हो, छोरा ही बेबे लागो हो, ताऊ की लड़की है, तो सारी बेबे एक सी जमाना तो कोई। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा भाई, मेरा भाई ने नाम रोशन कराया आज मलिका का। अच्छा, आप वाले बालक भी खेल रहे हैं? हाँ, मेरे सारे बच्चे खेले चारों। अच्छा, तो मतलब सारा परिवार खेल में है? हाँ, सारा खेल में भी। क्या कहना चाहोगे? और भी बहुत सारे बालक सारी दुनिया के बच्चे कामयाब हुए हैं, नाम रोशन कर रहे हैं सबका। किसी भी मतलब खेल में आप ले लो, किसी ग्राउंड में आप ले लो, हरियाणा अव्वल रहा। हरियाणा में भी अगर हम बात करें तो आज बेलर का गांव में खड़े। हाँ, कुश्ती कबड्डी के तो बहुत सारे मेडल आते देखे थे भाई आप, लेकिन बेलर का गांव का छोरा ने वर्ल्ड कप, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप था, उसमें जो है गोल्ड जीता है। किस तरह जो है किस किस का सहयोग रहा और कैसे ये अचीवमेंट इन्हें प्राप्त करी। कमल मलिक हमारे साथ, उन तो बातचीत करेंगे। कैसे हो कमल? बढ़िया। कितनी आयु है? मेरी 14 साल। 14 साल का है वैसे, और गोल्ड मेडल तो जीत लिए 3। हाँ भाई, कैसे फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल नहीं, कुश्ती कबड्डी का तो क्रेज अपन हरियाणा में देखे, लेकिन लीग तक का फुटबॉल में किस तरह आपने वर्ल्ड कप में नेतृत्व करने की सोची? हमारा गांव में शुरू से फुटबॉल का क्रेज है बहुत। अच्छा, यहाँ है, यहाँ माहौल है ऐसा। कोई इंस्पिरेशन भी रहा होगा, कोई मोटिवेशन भी रहा होगा, किसी ने देख कर सीखा होगा, तो वो कौन है? हमारे सीनियर है, हमारे कोच साहब सारे खेले करते हैं। कहाँ है कोच जी? हमारे थोड़ा शर्मावा है सारे सीनियर खेल रहे हैं, ये अच्छा। भाई इंडिया खेल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, आप भी जी सारे इंस्पिरेशन रहे इस भाई की। आप इससे सीनियर रहे हो, ये भी खेलो हो? मैं इनका सीनियर हूँ जी, अभी भी फुटबॉल खेलते हैं, साथ में जॉब भी करते हैं, बट जब भी टाइम मिलते हैं शाम को तो हम ग्राउंड में भी खेलते हैं आकर के। हमारे अभी बेलदरखा गांव में वैसे फुटबॉल का बड़ा पुराना इतिहास रहा है। अच्छा जी। और हाँ जी बिल्कुल, हमारे गाँव से ही 3 बच्चे अभी इंडिया खेल के आ चुके हैं। सबसे पहले हमारा अमनदीप है तरवाड़ से जी, दूसरा हमारा रोहित है, यहीं पे खड़े हैं, जो भी अंडर 14 से खेल के आए थे। अच्छा जी। और तीसरे हमारे ये इन्होंने तो कमाल कर दिया। 3 बिल्कुल जी, बिल्कुल कमल जी का नाम भी कमल और काम भी कमाल का कर दिया। जिन्होंने बहुत ही कमाल कर दिया, क्योंकि बहुत छोटी एज, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें अगर 20 साल तक कोई न कोई अचीवमेंट कर ले, नहीं तो आपने फिर अभी चोट फेट का और भी बहुत सारी जो है चैलेंजेस। इतनी छोटी आयु में इतनी उपलब्धियों के लिए क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो ग्राउंड पे करीब 100 से 150 बच्चे अभी भी खेलते हैं जी, डेली सुबह और शाम रूटीन में रहते हैं। हमारे ग्राउंड पे ये है कि 8 साल से ही बच्चा आना स्टार्ट कर देता है। अच्छा जी। जी बिल्कुल, उसको हम 3 से 4 साल मेहनत करवाते हैं पूरी TRFC कमेटी के द्वारा। कमेटी बनाई गई है? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी TRFC है तीर्थराज फुटबॉल क्लब, इसी कमेटी के द्वारा बच्चों को आगे प्रोत्साहन दिया जाता है। और हमारी पूरी ग्राम पंचायत भी है जो मिलकर एक अच्छा सहयोग करती है प्लेयरों को लेकर के। अच्छा जी। जी बिल्कुल। तो फिर एक न्यूनी अगुवाई करना या फिर एक जो है जो बाहर की आउटर जो नॉलेज है, कंपटीशन है, जैसे कहीं भी स्पर्धाएं, उनके लिए कौन तैयार करता है? ये पूरी हमारी TRFC क्लब है जी, जो कि बच्चों को तैयार करती है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर। जब वो एक कहते हैं कि बच्चा जब स्कूल में जाता है ना, ABCD पढ़ना स्टार्ट करता है, उसी तरह हम फुटबॉल का बेसिक चीजें हैं वो यहीं पे सिखाते हैं और बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है यहीं पे। भाई आप तो जो नौकरी लग गए, इन जिसे बालक है देखा, हाँ बहुत बैकग्राउंड देखा, बहुत जमाने अपना गरीब घर आता है, तो फिर फाइनेंशियल भी स्ट्रगल इन्हें करना पड़ता होगा, तो उस तरह की सहायता कहाँ तक मिला है? देखो वैसे हमारी ग्राम पंचायत बड़ा ही अच्छा सहयोग कर रही है। आज भी आप ग्राउंड पर जाकर देखो, अच्छी सुविधाएं पानी को लेकर, लाइट को लेकर, एक अच्छा इंटरनेशनल, मतलब हरियाणा में कोई ऐसा गांव नहीं है जो ऐसा ग्राउंड मिल सके। अच्छा, तो भाई बातचीत कर लिया। भाई साहब, आपने भी कोई चैलेंज आए कि जो 14 साल की आपकी उम्र है, घर परिवार देखा ठीक नॉर्मल सा घर है, तो कितने दिखा भाई हाँ यूरसरी मुसीबत आई, पच्छे किसी ने साथ दिया हो?
हाँ सब बहुत साथ दिया इन्होंने, हमारे सीनियर ने, हमारे कोच साहब ने। अच्छा, पढ़ाई भी करे करो हो? पढ़ाई भी कर, कहाँ से करते हो? मैं चंडीगढ़ में ही करता हूँ। चंडीगढ़ से? स्पोर्ट्स के थ्रू है? नहीं, उधर ही जहाँ पे अकेडमी उधर ही करते हैं। अच्छा, जो एकेडमी में सिलेक्शन हुआ है फिर इस फुटबॉल का आपका ये टूर्नामेंट यहाँ सिलेक्शन के बाद ही वहाँ हुआ है क्या? नहीं, एक संदीप सर है, उन्होंने हमें उधर ट्रायल के लिए लेके गए थे। अच्छा। तो उधर फिर सिलेक्ट हुआ। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आवा खिलाड़ियों तो स्पॉन्सरशिप वगैरह की बात करा, अगर हम दूसरे देशों में देखा हाँ तो आपने भी कोई स्पॉन्सर करने वाला है? हाँ वो स्पॉन्सर कर दें कि मजायदा ये भी तो कुछ नहीं है अभी तो। ये भी तो नाम मात्र है। अच्छा, यूरो तो जो सिलेक्शन हुआ है सिर्फ गांव की कमेटी का योगदान है या बैर का भी कोई आदमी है जिसका योगदान रहा? नहीं, सबको योगदान है। एक तो हमारे सीनियर्स और हमारे कोच साहब और एक संदीप सर, उन्होंने ट्रायल दिलाया था मेरे को। अच्छा, उन्होंने वही लेके गए थे मेरे को। खेल का मामला में अगर हम देखा तो यूं कहा जावा भाई खेल में है ना कई साल खपाने पड़ा भाई, और जीव के तेन नहीं कह जो करो मोती वाला काम है समुद्र में कहीं डुबकी लगाने का बाद और मोती हाथ लागा नहीं लागा तो भाई आधे बार आपने बेरा भाई यार मैंने आज की अगर युवा पीढ़ी ने देखा पे तो नशे के खिलाफ बहुत जान लग रही है, नशे को लेकर मतलब बहुत ज्यादा है। तो एक खेल ही ऐसा माध्यम है जो नशे से दूर रखता है बच्चों को। अपने माता शुरू हुए तो हमारे गांव में फुटबॉल का काफी क्रेज रहा है। और जड़े भी आप फाइनेंशियली बात करो हो, किसी भी बच्चा ने गरीब है, कोई जरूरत है, जरूरी नहीं ग्राउंड से रिलेटेड, ग्रामी को दिक्कत है तो सारी टीम जो TRFC की है साथ में खड़ी है। तो मतलब आप यूँ कहना चाहो कि जरूरी नहीं कोई जो है फाइनेंशियली अब बैठता स्पोर्ट मिला गांव अगर चावा है तो वो भी खड़ा कर सका है। मतलब कमेटी में जितने भी लोग हैं गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं, अगर नहीं भी बनती फाइनेंशियली तो हम जितना भी कलेक्शन हुआ है अपना बेस पे वो करके तो बच्चे की हेल्प करा। तो भाई देख सको गांव राम अगर चावा कमेटी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, प्यो तैयार कर सका है खिलाड़ियां की। और उन्हें जो है बड़े जो चमकीले सितारे हुए बनाया, जिसका जीता जागता उदाहरण कमल मलिक है जो सिर्फ 14 साल की आयु में 4 देशों में खेल का है और 3 जगह तो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं भाई, इसी बात होगी। और चौथी जगह सिल्वर। ये देख सको भाई, ये देख सको ये देख इतनी उम्र नहीं होगी छोरा की इतने मेडल जो है जीत लिया है। देख सको और भी तरदर हैं बहुत सारे। आप भी भाई छोटे छोटे बालक अपने खेलने की तरफ